अस्सलाम वालेकुम। इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। आपने मेरे साथ रहना है, लेक्चर को मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम ज़ैन, ज़ैन इधर आओ। वी हैव टू गो टू उर्दू बाज़ार टू बाय बुक्स फॉर योर सिस्टर। अब देखिए जी, इसके अंदर हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हो रहा है। इसको आज आपने सीखना है। हैज़ टू और हैव टू हम कब यूज़ करते हैं? टू शो दैट समथिंग इज़ नेसेसरी, जब कोई काम हमें यानी कि करना पड़े और वो ज़रूरी हो। अब यहाँ पर इसकी इस यानी कि सेंटेंस की आप अगर ट्रांसलेशन देखें तो इसमें यूँ है कि वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ेगा उर्दू बाज़ार किताबें ख़रीदने के लिए फॉर योर सिस्टर, आपकी सिस्टर के लिए। ओके हो गया? अब यानी कि ज़ैन के जो वालिद साहब ये कह रहे हैं कि हमें जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो। देखें, हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू कब हम लगाते हैं? जब हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो और रेस्ट ऑफ द जो प्रोनाउन है उनके साथ हम लगाते हैं हैव टू। और हैज़ टू और हैव टू के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि यहाँ पे देखें गो लगा है, वी हैव टू गो। एक एग्ज़ाम्पल देख लें, वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। देखें जी, फिनिश हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी हैव टू फिनिश। आपने फ़ौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है जब आपने हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना है। और हैव टू का कब यूज़ करना है? जब कोई काम आपको करना पड़े। अब इसी तरह से हैज़ टू और हैव टू को हम एक तो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं एज़ वेल एज़ फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको भी आप देख लें। ही हैज़ टू सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे, यानी कि उसे फ्राइडे तक रिपोर्ट सबमिट करवानी ही पड़ेगी। ओके हो गया? अब आगे चलते हैं। एंड अलोंग द वे रास्ते में, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। द कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि बात हो रही है डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। यानी कि वहाँ शहर में बसेस चलती होंगी या ऑटो या टैक्सी वगैरह। तो जो वालिद साहब हैं ज़ैन के, वो क्या कह रहे हैं? मैं आपको रास्ते में डिफरेंट वेज ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी सिटी के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा। आगे आ जाएँ। डैड डिक्लेयर्ड, डैड ने अनाउंस किया। द प्लान वाज मेड ऑल ऑफ ए सडन, जो प्लान था ना वो एकदम बनाया गया था। बट आई वाज एक्साइटेड सिंस आई वाज गेटिंग बोर्ड एट होम। अब यहाँ पर देखें, वैसे तो आपने सुना होगा कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ पर जो सिंस है ना इसका मतलब है बिकॉज, यानी कि क्योंकि। बट आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज आई वाज गेटिंग बोर्ड एट होम। ओके हो गया? आगे देखें। आई रीडली एग्री टू अकम्पनी डैड। रीडली उर्दू में हम कहते हैं आसानी से, यानी हम यहाँ पर लगा सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, विदाउट रिलेक्टेंस, या विलिंगली, हैप्पीली, ग्लैडली। या अब हम इनको चेंज करते हैं। आई विदाउट हेजिटेशन एग्रीड, या आई विलिंगली, आई हैप्पीली, आई ग्लैडली एग्री टू अकम्पनी डैड। अकम्पनी इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, गो समवेयर विद समवन एज ए कंपेनियन। ओके हो गया? यानी कि मैं आसानी से, खुशी से राज़ी हो गया वालिद साहब के साथ जाने पर। ओके हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।